जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब पे। मैं हूं कृष्णा गुप्ता और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में, तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है सर कि एक्सिस बैंक तो ठीक है, ICICI बैंक में नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है, HDFC में नौकरी मिलती है नहीं मिलती है, कोटक में, जितने भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें नौकरी मिलती है नहीं मिलती है। तो भैया जितने ही बैंक हैं, मैक्सिमम बैंक सब अपने अपने प्रोग्राम चलाते हैं और उसी प्रोग्राम में मैं आज आपको ICICI बैंक के बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे इंटरव्यू दिया और मैंने कैसे परीक्षा की तैयारी करी और पास किया। ICICI PO की नौकरी मैंने ले ली और अभी करंट टाइम में मैं इंटर्नशिप पे वर्किंग भी हूँ। तो मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से बता पाऊंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे चीज़ें करनी होती हैं और कितना एफर्ट लगाएं कि तो पास हो जाएं। तो सबसे पहले मैंने एक्सिस बैंक का ना इंस्टाग्राम पे वो देखा था, क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट देखा। फिर वहाँ से मैंने एक्सिस बैंक का फॉर्म भरा और क्लियर भी हो गया मेरा। और आप सबको पता है कि मैंने RRB PO का इंटरव्यू दिया है, अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया। IBPS PO का भी इंटरव्यू दिया है, वो भी अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया। तो मैंने बस अब बैंकिंग की नौकरी करनी थी मुझे, तो मुझे जाना था। तो फिर मैंने एक्सिस बैंक का देखा तो उसको मैंने फटाफट फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म भी फिल किया और क्लियर भी हो गया। तो आई नो इट्स नॉट ए बिग डील, है ना। तो फिर मैंने ICICI बैंक का फिर सोचा कि मैंने ना कि एक्सिस बैंक में तो मिलता है, शायद और भी बैंक चलाते होंगे अपना ऐसा प्रोग्राम। तो मैंने ICICI बैंक को देखा, HDFC को देखा, कोटक को देखा। तो मैंने ICICI PO प्रोग्राम देखा, है ना। तो ICICI बैंक में PO की तैयारी के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने अपना जो फॉर्म फिल किया था वो फॉर्म फिल किया था बालक 18 तारीख को। 18 तारीख को मैंने फॉर्म फिल किया और फॉर्म जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, है ना। 18 तारीख को मैंने फॉर्म फिल किया और फॉर्म जैसे ही फिल किया तैसे ही एक मैसेज आता है, डियर कृष्णा साहू, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर ICICI बैंक मणिपाल प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में जैसा कि दिख रहा है ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, तो उसमें क्लिक करना था कि आप ऑनलाइन टेस्ट तुरंत दे सकते हैं, लेकिन मुझे 3 दिन का मौका मिला था। 18 तारीख को मैंने फॉर्म भरा, फिर 19 तारीख को मुझे अगेन रिमाइंडर आता है, डियर कृष्णा साहू, है ना। फिर 1-2 दिन का समय लेफ्ट होता है। फिर 20 तारीख को मैं एग्ज़ाम देता हूँ, अपना एग्ज़ाम देता हूँ। एग्ज़ाम में जनरल बहुत सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आप RRB क्लर्क का एग्ज़ाम अगर दिए हैं या फिर तैयारी करिए या फिर बैंकिंग की थोड़ी सी भी तैयारी करिए, या फिर आपको कक्षा 8 तक, क्लास 8 तक नॉलेज है कि हाँ क्लास 8 तक अगर आपसे कोई कुछ भी पूछे तो आप बता लेंगे, बस इससे सिंपल और कुछ भी नहीं है ना। तो फिर आप क्लास 8 तक का देख लेंगे। जनरल मैथ आता है, बहुत बेसिक सा, जोड़ घटाना गुणा भाग, कुछ कैलकुलेशन होते हैं जैसे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज एंड मेंसुरेशन के 1-2 क्वेश्चन होते हैं। और फिर आपका इंग्लिश और रीजनिंग, बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये पास करना होता है। फिर मैंने दे दिया 20 तारीख को अपना एग्ज़ाम। 20 तारीख को एग्ज़ाम दिया मैंने, सुबह एग्ज़ाम दिया, आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा हो। सुबह मैंने एग्ज़ाम दिया, शाम को मैसेज आता है, डियर कृष्णा साहू। अब डियर कृष्णा साहू आएगा तो फिर क्या आएगा आप समझ सकते हो, कांग्रेचुलेसन, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। वाह, अंदर से तो अच्छी वाली फीलिंग आई। फिर भी वही था यार कि जब IBPS PO का मैंने इंटरव्यू दिया है तो इट्स नॉट ए बिग डील, है ना। ये भी तो मतलब बड़े आसान से क्लियर हो जाएगा। तो मैं चिल था एकदम, पूरा तैयारी वारी कुछ भी नहीं करी थी मैंने, एकदम बस ऐसे ही पढ़ रहा था मैं। ठीक है, फिर मेरा स्लॉट बुक होता है 23 तारीख को। 23 तारीख को 9:30 बजे स्लॉट बुक होता है और जिसमें एंट्री करनी होती है। तो ये जो मैसेज आया था ना, ईमेल, मुझे 20 तारीख को आया था। 20 तारीख को ईमेल आता है, फिर 21 तारीख को रिमाइंडर आता है, फिर 22 तारीख को भी रिमाइंडर आता है, फिर 23 तारीख को फाइनली मैं जाके इंटरव्यू में बैठता हूँ। 9:30 बजे मैंने कंप्यूटर पे लॉगिन करके पूरा बैठ गया आराम से। ठीक है, और जैसे कि एक्सिस बैंक में होता है ना, AI इंटरव्यू होता है और इसमें ना जो होता है इंटरव्यू वीडियो कॉल पे होता है, सामने इंटरव्यूअर होते हैं और आप इधर से पूछेंगे। तो इंटरव्यू बहुत सिंपल था मुझे लगा कि टफ होगा, और ये भी मतलब प्राइवेट बैंक की पहली बार मैंने इंटरव्यू दी थी, तो मुझे लगा कि शायद कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने ऑलरेडी बहुत बढ़िया से तैयारी कर ली थी, क्योंकि करंट अफेयर्स वगैरह उसमें पढ़ता भी था, तो तैयार था। करंट अफेयर्स वगैरह और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी मैंने आप अच्छे से पढ़ रखी थी, तो भी पूरे पते थे, है ना। बाकी तैयारी कर रहा था और निकाला भी, तो कोई मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं था, हो रहा था, है ना। फिर अब क्या हुआ कि जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू मतलब मैं लॉगिन करके बैठ गया। आधे घंटे बाद मेरी बारी आई। 2 मानव आते हैं मेरे सामने, बोलते हैं, यस कृष्णा जी, भाई एक्टिव। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग। तो उन्होंने कहा, अच्छा कृष्णा, काम डाउन, नर्वस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
अब फिर हमने कहा ओके सर, आई एम ओके, नो प्रॉब्लम। फिर उन्होंने कहा ठीक है, नाउ यू फील गुड। हमने कहा यस सर, आई एम फील गुड, ओके। फिर कहते हैं ओके सो लेट्स स्टार्ट इंटरव्यू। हमने कहा ओके थैंक यू सर। तो उन्होंने पूछना शुरुआत किया, ओके फर्स्ट टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो वो बेसिक जानकारी जो हर किसी से पूछी जाती है लगभग कि अपने बारे में बताओ। तो भाई मैं तो अच्छा खासा तैयार किया था मैंने बोल दिया सर माय नेम इज़ कृष्णा साहू, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अपने उत्तर प्रदेश के बारे में बताया और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया कि ये इस चीज़ के लिए फेमस है। फिर मैंने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताया, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बताया। उन्होंने पूछा फैमिली में कौन कौन है, वही बताया मैंने। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, तो वही बताया मैंने। फिर इसके बाद में फिर पूछा ठीक है कोई दिक्कत नहीं कृष्णा आप तैयार क्या, और आपने ग्रेजुएशन कब पास करी। तो मैंने बताया था कि मतलब मैंने बताया पहले ही कि 2020 में मैंने BSc पास करी। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है 2020 है लेकिन 2023 में आप नौकरी ले रहे हैं, तो 23 के एंड में, तो 3 साल आपने क्या किया। तो मैंने पूछा सर आई एम प्रिपेयर, मैं तैयारी कर रहा था इसके लिए, बैंकिंग की तैयारी कर रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है कृष्णा आप बताओ विच इज़ योर फेमस प्लेस। तो हमने कहा सर यूपी, एंड यूपी में लखनऊ। तो उन्होंने कहा वाई लखनऊ। तो हमने बताया कि लखनऊ सर मतलब एक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना। दूसरी चीज़ फिर उन्होंने कहा ठीक है अच्छा कृष्णा आप ये बताओ, मतलब मैं इतना बोल ही रहा था। तो उन्होंने कहा कृष्णा ये बताओ कि आप लखनऊ में कोई 3 फेमस चीज़ें बताओ। तो सबसे पहले मुझे बता दिया इंटरनेशनल हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। दूसरा मैंने बता दिया ये चिड़ियाघर है ना, चिड़ियाघर बता दिया। तीसरा मैंने बता दिया उनको इमामबाड़ा बता दिया जो कि भूल भुलैया सब होता है, ये उन्होंने बताया। फिर क्या अच्छा ठीक है कृष्णा युवा आप मतलब कहीं पर भी रिलोकेट होने के लिए तैयार हो ना पैन इंडिया में। हमने कहा ओके सर नो प्रॉब्लम। आपके पास कोई इलनेस है? नो सर एवरीथिंग इज़ ओके। फिर कहें ठीक है कृष्णा और कुछ आप पूछना चाहते हो। तो हमने कहा नो थैंक यू सर आप पूछिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कृष्णा आप मतलब PO के बारे में ये जो आपने तैयारी करी है जिसके इंटरव्यू चल रही है इसके बारे में आपको पूरा पता है। हमने कहा सर आई नो वेरी वेल। कह रहे हैं ओके कृष्णा ठीक है। बैंकिंग की 2-4 टर्मिनोलॉजी पूछी उन्होंने। पहले पूछा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, ये मुझसे पूछा था उन्होंने। और फिर उससे उन्होंने पूछा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो मैंने फटाफट बता दिया। ये सारा ख़त्म। फिर उन्होंने कहा कृष्णा थैंक यू सो मच, ठीक है आप कोई बात नहीं आप रिजल्ट का वेट करिए। तो इंग्लिश में ही बात कर रहे थे और हिंदी में बात कर रहे थे। तो मैं अगर वो इंग्लिश में बोलते थे तो मैं इंग्लिश में बोलता था, अगर वो हिंदी में बोलते थे तो मैं हिंदी में बोलता था। तो उनको लगा कि हाँ बच्चा दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर भैया होता है समाप्त मेरा इंटरव्यू। उन्होंने कहा वेट फॉर रिजल्ट। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं एकदम चिल था क्योंकि तुरंत दिसंबर के लास्ट में जनवरी के फर्स्ट वीक में मेरा SBI PO का एग्ज़ाम था। तो मैं ठीक था कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं इसमें तो इसमें हो जाएगा है ना। फिर इसके बाद में भाई 4 दिसंबर को मेरे पास आता है ईमेल क्या आता है, डियर कृष्णा साहू यू आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन द ICICI बैंक मणिपाल प्रोविजनरी ऑफिसर्स प्रोग्राम एट ICICI मणिपाल एकेडमी बेंगलुरु टू एक्सेप्ट द ऑफर क्लिक हियर। मैंने क्लिक किया, ऑफ़र एक्सेप्ट किया, ठीक है। 4 तारीख को जो मैसेज आया था उसके बाद में फिर ये जो मैसेज आया था वी आर प्लीज टू एक्सटेंड योर ऑफर टू ज्वाइन ICICI बैंक मणिपाल प्रोविजनरी ऑफिसर प्रोग्राम। पूरा डिटेल सब कुछ लिखा हुआ था कि कितने का प्रोग्राम है, कितने रुपए फीस पड़ेंगे आपके और फिर कैसे कैसे चीज़ें होंगी, आप रिलोकेट होने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, ये सब सारी चीज़ें उसमें थी है ना। 4 तारीख को ये मैसेज आया। फिर 19 तारीख को मेरे पास मैसेज आता है कि ओके कृष्णा आप अपनी डिटेल फिल कर दीजिए। और डिटेल फिल करने के बाद में फिर मुझे डेट मिलता है कि हाँ आपको 1 जनवरी से मतलब 28 दिसंबर से ना 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक के बीच में आपको पहुंचना है, 1 जनवरी तक। तो मैंने फिर टिकट फटाफट बुक करी और मैं मणिपाल पहुंच गया है ना। तो ये था मेरे सिलेक्शन का सारा प्रोसेस, अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इंटरव्यू कैसे क्लियर किया जाए इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कंसेप्ट हैं। जैसा कि मैंने एक्सिस बैंक की वीडियो बना रखे हैं तो उससे मेरे पास कम से कम 5000 बच्चों से मैंने बात करी होगी, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और साथ ही साथ कॉल पे डायरेक्टली है ना, और टेलीग्राम के माध्यम से मैंने कम से कम 5000 बच्चों से बात करी है। और 5000 बच्चों से ना मैंने सबसे सारी चीज़ें पूछी हैं, सबसे सारी चीज़ें पूछी हैं। पूछने के बाद मैंने एक इंटरव्यू का पूरा लिस्ट बना रखा है हर चीज़ का कि कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और उस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आप मैं ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दे रहा हूँ, उससे आप जुड़ जाएंगे तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी है ना। और डायरेक्टली मेरा नीचे ये व्हाट्सएप नंबर हो रहा है, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आप जानकारी पूछ सकते हैं। और ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ जहाँ पर भी मैं अगर एक्टिव नहीं होता हूँ तो कोई ना कोई एक्टिव होता है
है ना। आप मैसेज करेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। और प्लीज़ मेरे पास अगर कॉल करते हैं, आपका इंपॉर्टेंट लगता है, पहले बात तो आप प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो तैयारी करते टाइम आपको सोचना चाहिए, देखना चाहिए पूरा। पहले आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में पहले पढ़ना चाहिए। साफ साफ शब्दों में हर एक बैंक की वेबसाइट पर लिखा होता है, उसको पढ़ो, समझो। अब जो चीज़ आपको ना समझ में आए वो चीज़ आप मुझसे कॉल करके मैसेज करके कैसे भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है और आगे ये वीडियो बनानी चाहिए कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कैसे कैसे तैयारी करें और क्या क्या माहौल है, सब कुछ सही है या नहीं सही है, प्रोग्राम कैसा है, प्रोग्राम में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सब बच्चों के मन में बहुत डाउट होते हैं। कितनी फ़ीस लगती है, फ़ीस पे कर दें सर, प्रोग्राम के बाद हमको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, गारंटीड जॉब है कि नहीं जॉब है, ये सब चीज़ें बहुत समस्या होती हैं। तो इसके लिए आप मतलब कमेंट करके बताइएगा, तो फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही जिसमें आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर होंगे। चलिए ठीक है। और गर्मी भाई बहुत है, गर्मी से थोड़ा सा आप लोग बचे रहना। मैंने एसी और पंखा, एसी नहीं पंखा, एसी थोड़ा सा ना पुराना वाला एसी है तो वो आवाज़ करता है यार, ठीक है। तो मैंने पंखा बंद कर रखा है ताकि आवाज़ ना आए बाहर का, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग पर्यावरण को बचाएं। और इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।